हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो हमने इस चैप्टर को शुरू कर दिया है। हमने इसकी पिछली वीडियो में इस चैप्टर को हाफ कवर किया है। जिस भी बच्चे ने उस चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस को आप मिस आउट ना कर सकें। और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को गैसियस स्टेट से। लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट हमने पढ़ लिया है, अब हम शुरू करने वाले हैं गैसियस स्टेट। So have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि एक बैलून सेलर जो होता है एक बैलून को फिल करता है एक सिंगल सिलेंडर से, क्या वो फिल कर देगा सभी बैलून्स को? सो इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी balloons इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो आपको इंक्वायरी करनी है कि वो एक सिलेंडर से कितने सारे बलून्स को फिल कर सकता है। सो आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। वो जो सिलेंडर से उसके अंदर गैस को फिलअप करता है वो आखिरकार गैस कौन सी है। एक्टिविटी है 3, आपको 100 ml के सिरिंज लेने हैं एंड क्लोज द नोजल्स बाय रबर कोक्स एज शोन इन फिगर 1.4। उनके पिस्टन्स को रिमूव कर देना है, leaving one syringe untouched to fill the water in the second and pieces of chalk in the third. Insert the pistons back into the syringes. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringes for the smooth movement. तो आपको क्या करना है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। तो आपको ये क्या दिख रहा है, पिस्टन है, ठीक है, गैस है, रबर कोक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है फिगर 1.4 में। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, इसकी जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेगी। नेक्स्ट है, we have observed that gases are highly compressible as compared to solids। तो हमने देखा कि जो gases हैं वो compressible होती हैं as compared to solids and liquids। so liquefied petroleum gas LPG जो कि हम हमारे घरों में यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस के लिए, और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज compressed gas। so compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। वो compress हो जाती है आसानी से और उसके large volume जो है large quantity में हम उसको carry कर सकते हैं और transport कर सकते हैं। So we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there। जब भी हम किचन में जाने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि किचन में आज क्या बनाया है। बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रल्स, उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, वो स्मेल हमारे नाक तक कैसे पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर अवे। तो वो एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाती हैं और वो हम तक पहुंच जाती है। The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids due to high speed of particles and large space between them. Gases shows the property of diffusing very fast into other gases। तो gases की क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की वो हम देखते हैं। गैसियस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं रैंडमली एट हाई स्पीड एंड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट particles एक दूसरे को hit करते हैं and also the walls of the container and the pressure exerted by the gases because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। तो ये solid है। सॉलिड के पार्टिकल्स आपको ऐसे दिखते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। अब है लिक्विड, लिक्विड के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे को इधर उधर मूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है गैसेस, गैसेस में बहुत लूजली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, जिससे वो एक दूसरे को इधर उधर खींचते हैं और एक्सर्ट करते हैं फोर्सेस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है।
अब क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अरेंज करना है फॉलोइंग ऑर्डर को इन द इंक्रीजिंग डेंसिटी एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज हनी वाटर चॉक कॉटन एंड आयरन। टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर जो हमने तीनों स्टेट्स पढ़े हैं उनके डिफरेंसेस को लिखना है। कमेंट अपॉन द रिजिडिटी कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइडिटी फिलिंग अ गैस कंटेनर शेप काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इनके रीजंस बताने हैं कि अगर गैस को हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं वेसल के अंदर इन विच इट इज केप्ट, ठीक है, वो गैस फिल अप हो जाती है। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ऐसा क्यों होता है? वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड and D is we can easily move our hand in air but do the same through a solid block of wood we need a karate expert। so ये सारी चीजें क्यों होती हैं इनके reasons आपको mention करने हैं। liquids generally have lower density as compared to solids but you must have observed that ice floats on water। find out why। क्यों? क्योंकि जो आइस होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी कम होती है इसलिए वो फ्लोट करती है। कैन मैटर चेंजेस इट स्टेट्स। सो वी ऑल नो फ्रॉम आर ऑब्जर्वेशन कि जो वाटर है वो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमें देखने को मिलता है। सॉलिड या तो आइस की फॉर्म में होगा, लिक्विड या तो वाटर की फॉर्म में होगा, या गैसियस जिसको हम वाटर वेपर्स की फॉर्म में हम देखते हैं। सो व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट्स टेक्स प्लेस? तो इसको जानने के लिए हमें इसको समझना ज़रूरी है। इसके लिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, एक्टिविटी है। 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है बीकर के अंदर और सस्पेंड करना है लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ठीक है। बाद में क्या करना है? कन्वर्जन होगा आइस टू वाटर, कन्वर्जन करेंगे हम वाटर का वाटर वेपर से। सो ये वाटर का वाटर वेपर हो रहा है और ए वाले में आइस का वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। उनको हीट करना है लो फ्लेम पे, टेम्परेचर को नोट करना है जब आइस मेल्ट होनी शुरू होगी एंड नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू द वाटर। उनकी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस आप खुद कर सकते हो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में और पार्टिकल्स वाइब्रेशंस करेंगे और उनकी स्पीड है इंक्रीज हो जाएगी। एंड द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सो द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। A stage is reached when the solid melts and is converted into the liquid। तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड को फॉर्म करने के लिए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। दिस लाइन इज important। This is the definition of melting point। So the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? 273.15 के। एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। जब सॉलिड मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर वही रहता है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो जब सॉलिड मेल्ट हुआ उसका टेम्परेचर वही रहा है, तो हीट एनर्जी गई कहाँ? सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग कि जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड till all the ice melts। This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply the heat and this heat gets used up in changing the state of the सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो स्टेट थी ओवरकम कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन द पार्टिकल्स। सो एज इज दिस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी हीट आइस से विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। तो वर्ड लेटेंट जो होता है उसका मतलब यही होता है हिडन। एंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
सो पार्टिकल्स वाटर के अंदर जो होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस उनकी मोर एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट दी सेम टेम्परेचर। तो जब हम सप्लाई करेंगे हीट एनर्जी को वाटर के अंदर तो पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे बहुत जल्दी जल्दी, और सर्टेन टेम्परेचर पे एक पॉइंट आएगा जब पार्टिकल्स के पास एनफ एनर्जी होगी, जब वो ब्रेक फ्री हो जाएंगे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, उस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू द गैस। और जो टेम्परेचर होगा उस लिक्विड पे वो बॉईल करना शुरू करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। So boiling point is a bulk phenomena and particles from the bulk of the liquid gain through enough energy to change into the vapor state. So उसके लिए this temperature is 373 Kelvin. Can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. So particle steam के अंदर water vapor का जो temperature होता है उसकी energy ज़्यादा होती है than water at the same temperature. So इसीलिए particle steam के अंदर ज़्यादा extra energy को absorb कर लेते हैं in the form of latent heat of vaporization. सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। सो वी इन्फर कि जो स्टेट ऑफ मैटर है जो चेंज हो रहा है दूसरी स्टेट के अंदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सो वी हैव लर्न जो सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट देयर आर सम चेंज कि डायरेक्टली वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में भी और वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, कैम्फर को लेना है, उसको क्रश करना है, चाइना डिश के अंदर डालना है, इन्वर्टेड फनल को उसको प्लेस करना है ओवर द चाइना डिश एंड कॉटन प्लग को प्लेस करना है ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, कैम्फर ले लिया, कॉटन प्लग इंसर्ट कर दिया, चाइना डिश को उसके ऊपर रख दिया। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, जिसमें क्या होता है एक चेंज होती है स्टेट का डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। उसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस का सॉलिड के अंदर विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड इज नोन एज डिपोजिशन। सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, वी हैव ऑलरेडी लर्न कि जो डिफरेंस होते हैं वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर के वो उनके डिफरेंस इन डिस्टेंसेस की वजह से होते हैं जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। सो व्हाट विल हैपन जब भी हम पुश करेंगे, उसको पुट करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालना या कंप्रेस करना शुरू करेंगे किसी भी गैस को, so which is enclosed in the cylinder, will the particles come closer? तो क्या particles एक दूसरे के आसपास आएंगे? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? तो क्या होगा? So यहाँ पे है applying pressure or reducing temperature can liquefy the gases. Have you heard of solid carbon dioxide? It is stored under high pressure. So solid जो CO2 होता है वो directly convert हो जाता है gaseous state में जब भी decrease of pressure होगा to 1 atmosphere without coming into the liquid state. So this is the reason जो solid carbon dioxide है उसको हम dry ice भी कहते हैं। Thus we can say कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस को, या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, कोई भी स्टेट हो सकती है। तो लिक्विड अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो फ्यूजन होगा, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो वेपराइजेशन होगा, गैस सॉलिड में चेंज हो रहा है तो डिपोजिशन होगा। और अगर इसका उल्टा करें हम, सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, सब्लिमेशन, गैस चेंज होगा लिक्विड के अंदर, कंडेंसेशन, एंड देन इट गोज लिक्विड से सॉलिड में तो सॉलिडिफिकेशन होगा। तो ये इंटर कन्वर्जन होती है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की। Next topic है that is evaporation. Evaporation, do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? So water when left uncovered slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above 2 examples? तो हम भी जब कपड़े फैलाने जाते हैं या जब कपड़े को सुखाते हैं, जब कपड़े गीले होते हैं तो वो एकदम से अपने आप सूख कैसे जाते हैं, वो ड्राई कैसे हो जाते हैं? वो इवेपोरेशन की वजह से ही होते हैं। सो वी नो दैट कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो ऑलवेज मूविंग
मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। एट अ गिवन टेम्परेचर किसी भी गैस, लिक्विड और सॉलिड के अंदर देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। केस ऑफ लिक्विड का लेते हैं, स्मॉल फ्रैक्शन होगा पार्टिकल्स का एट द सरफेस, उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into the vapor. So this phenomena of change in the liquid into the vapors किसी भी टेम्परेचर पे below its boiling point उसको हम बोलते हैं evaporation. So factors क्या होंगे इसको अफेक्ट करने के, वो देखते हैं। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो एन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है। जब भी हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। ठीक है, हम उनको अच्छे से फैला के सुखाते हैं ताकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी वो इवेपोरेट करेंगे। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज में वो इवेपोरेट करेंगे। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होती है प्रेजेंट इन एयर एंड द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो अगर अमाउंट ऑफ वाटर एयर के अंदर ऑलरेडी हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ है इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर कॉमन ऑब्जर्वेशंस के साथ देखें, जो क्लोथ्स होते हैं फास्टर ड्राई हो जाते हैं विंडी डे पे। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर अवे मूव करते हैं विद द विंड एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। सो हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ओपन वेसल में हम देखें लिक्विड को अगर हम रखते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है। सो पार्टिकल्स लिक्विड के एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो उसको बैलेंस करने के लिए वो एनर्जी को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स क्लीन। तो उसी की वजह से सराउंडिंग्स हमें क्लीन और कोल्ड दिखती हैं, महसूस होती हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम। तो जब भी हम एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवल जिसे हम कहते हैं, हम हमारी पाम पे रखते हैं तो हमें ठंडा क्यों लगता है। सो जो पार्टिकल्स हैं वो गेन करती हैं एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because जो large latent heat of vaporization होती है water की, वो उसको cool कर देती है। Can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Why should we wear cotton clothes in summer? हमें समर के अंदर कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहने चाहिए, क्योंकि समर के अंदर वी परस्पायर मोर ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आर बॉडी, जिसकी वजह से विच कीप्स अस कूल। वी नो कि जो ड्यूरिंग द इवेपोरेशन पार्टिकल्स जो है सरफेस के लिक्विड के, वो गेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस और वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो जो हीट एनर्जी होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द बॉडी, लीविंग द बॉडी कूल। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोज करता है उसको एटमॉस्फेयर में ताकि वो इजी इवेपोरेशन कर सके। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? So इसके लिए हमें ice cold water लेना होगा। Soon we will see कि जो water droplets हैं outer surface पे आ जाएंगे and the water vapor present in air on coming in contact with the cold glass water lose करता है energy को और वो liquid state पे convert हो जाएगा, जो हम देखेंगे water droplets की form में। So हमारा ये chapter complete हो गया है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, लाइक करनी है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।